देखिए, ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। गुड न्यूज ये है कि सूडान से भारतीयों का चौथा दल भी जद्दा के लिए निकल चुका है। इसमें 136 भारतीय। हाँ, हम लोग की जान बचा ली। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनके लिए हम आभारी रहेंगे। भारतीय वायुसेना के विमान में सवार होते भारतीय सूडान में जारी हिंसा और लूटमार के बीच 136 भारतीय अपने वतन के लिए रवाना हो रहे हैं। जेद्दा से होते हुए इन्हें भारत लाया जाएगा। सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने का काम अभी जारी रहेगा। सूडान से लौटे लोगों ने बताया कि अभी वहां काफी तादाद में भारतीय फंसे हुए हैं। अब कई हमारे ग्रुप वाले भी वहीं पे फंसे हुए हैं अभी फिलहाल। बाहरी ग्रुप के भी हैं कई फिलहाल, जो अभी उनका किसी का पासपोर्ट नहीं है, किसी की कोई कागज बाकी है, तो वो अभी वहीं पे रुके हुए हैं, जो अभी अपनी आर्मी के अंडर में है फिलहाल। इस बीच सूडान में फंसे 28 भारतीयों ने भारत सरकार से बचाने की गुहार लगाई है। ये लोग एक बिल्डिंग में कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। इसे कांटेक्ट कर रहे हैं पहले दिन से ही, हमारा संपर्क हो रहे हैं, लेकिन अम्बेसियर आज 4 दिन हो गया, माने कहा रेडी हो जाओ, मैं रेडी हो रहा, लेकिन आ कौन रहा मान लेने के लिए। बोल रहे हैं बस आ रही है थान लेने के लिए, कल आ रही है, आज 4 दिन हो गया। सेम बात है, वहाँ रोजने की एक ही बात है, अभी तक तो कोई आया कौन लेने के लिए। सरकार की कोशिशों को देखते हुए सूडान से लौटे भारतीयों ने जल्द ही ज्यादातर भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी की उम्मीद जताई। बिग अप्लॉज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। लाइक हमने देखा था कि यूक्रेन में इन्होंने किया तो बड़ा ही अच्छा किया था, और हमारे साथ भी वही हमें मतलब भी देखने को मिला कि जिस प्रकार से उन्होंने सबको रेस्क्यू किया, और अभी भी चल ही रहा। तो आई थिंक बाय टुडे और टुमारो आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियन विल कम बैक टू होम। आई थिंक सूडान में हालात कैसे हैं, ये उन लोगों की जुबानी ही सुनिए जो वहां से आए हैं। डॉलर ले लिए गए, पैसे ले लिए गए, मेरे सीने पर गोली लगा दिया गया, सर पर गोली लगा दिया, कपड़े ले लिए गए। हर 5 मिनट बाद में गुंडे मवाली हमारे अंदर घुस रहे थे, गेस्ट हाउस के अंदर ओपन फायरिंग कर रहे थे, बंदे को गन पॉइंट पे रख रहे थे, सारी छीना चपटी कर रहे थे। बाहर बहुत भयंकर, इतने दिन देखा वो नाम सुना था यूक्रेन में लड़ाई हो गई है, लेकिन अभी जो लाइव देखा ना, हम अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं सोच सकते भाई ऐसा भी होता है क्या। बहुत गंभीर स्थिति थी, अब हम लोग भाग आए, अब आगे स्थिति और गड़बड़ हो गई है और बमबारी होने लग गया वहाँ। बहुत पूरा पस कर दे रहे मकान को मकान। बहुत गोलाबारी, खाने पीने का कोई सामान नहीं, लूटपाट सब चल रहा है वहाँ। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल के बीच कई दिनों से युद्ध चल रहा है। सेना के खिलाफ रैपिड सपोर्ट फोर्स ने जंग का ऐलान किया, जिसके बाद सूडान में गृह युद्ध के हालात बन गए। 15 अप्रैल से सूडान में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। वहां की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स आपस में ही भिड़ गए, और उसके बाद वहां पर शुरू हुआ खेल वर्चस्व का, जहां सेना के जनरल को वहां अपना वर्चस्व लाने की जिद है, तो वही पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ अपनी सत्ता चाहते हैं। ऐसे में जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो कई सारे देशों के लिए आफत आ गई, जिनमें से एक देश भारत भी है। इस बीच सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच 72 घंटे के युद्ध विराम पर सहमति बनी, जो 24 अप्रैल की आधी रात से शुरू हो गई। इसके बाद भारत ने वहां फंसे अपने नागरिकों को बाहर निकालने की कोशिशें तेज कर दी। इसके तहत सूडान के बंदरगाह और सऊदी अरब के जेद्दा में जरूरी बंदोबस्त किए गए। जेद्दा में कंट्रोल रूम बनाया गया ताकि सूडान से भारतीयों को निकालने में सुविधा हो। जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को सूडान से निकाला जा सके, इसके लिए नौसेना के जहाज और वायुसेना के विमान लगातार काम कर रहे हैं। सूडान में जहाज और विमान के जरिए पहले भारतीयों को सऊदी अरब के जेद्दा और फिर जेद्दा से भारत लाया जा रहा है। दिल्ली से अक्षय डोंगरे और अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।